नमस्कार, मेरा नाम केवल कपूर है और मैं भारत की राजधानी नई दिल्ली से बोल रहा हूँ। आइए एक ऐसे मुद्दे पर आज बात करते हैं जिसे हम सतहों के नीचे धकेल देने की लगातार कोशिश करते हैं। शास्त्र कहता है कि जब आप सफ़ेद बालों वाले व्यक्ति या इंसान को देखें तो आपका यह फ़र्ज़ बनता है कि आप इज़्ज़त से उसके लिए खड़े हों। यह उसके तजुर्बे और उम्र को आदर देने की एक परंपरा है, पर ऐसा अब नहीं होता। ऐसा इसलिए नहीं होता कि दुनिया में जीने के संस्कार बदलते चले जा रहे हैं, जीने का तरीका बदल जा रहा है। हम लिहाज करना लगातार छोड़ रहे हैं, हम समझना भी छोड़ रहे हैं, हम सीखना भी छोड़ रहे हैं। एक खनकते सिक्के की लंबाई, चौड़ाई और विस्तार यह निर्धारित करने लगी है कि आप कितने प्रभावशाली या समझदार हैं। संस्कार हाशियों पर धकेल दिए गए हैं, लिहाज के लिए कम जगह होती चली जा रही है। मैं लगातार सोचता हूँ 2014 और 15 से मैं एजिंग इंडस्ट्री के भीतर भी काम करता हूँ। हमने उन दिनों एक जो प्रोजेक्ट चालू किया था उसका नाम था रिटर्न ऑफ द मिलियन स्माइल। उसके कैप्शन में हमने यह लिखा था कि देयर टुडे इज़ योर टुमारो। आज जो उनका है वह कल आपका होगा। वैसे अगर आप इस बात पर गौर करें कि हमारे यहाँ या हमारे समाज में जिस समाज में श्रवण कुमार की कहानियाँ हैं, श्रवण कुमार के किस्से हैं, उस समाज में आज बुज़ुर्ग व्यक्ति की क्या स्थिति है। हमारे जैसे समाज के भीतर ओल्ड एज होम ने जन्म ले लिया। उसके बाद अब ओल्ड एज सिटी की संकल्पना होने लग गई है। हम शुरू से ओल्ड एज होम को यह नहीं कहूँगा अपोज करते हैं, पर यह ज़रूर कहूँगा कि हम उसे डिस्करेज करते हैं। केयर को आउटसोर्स नहीं किया जा सकता, या यह ज़रूरी है कि कुछ अपवादों में जहाँ पर उनकी देखभाल लगभग असंभव है, उसके पीछे चिकित्सक कारण हो सकते हैं, चिकित्सा से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं, या एल्डर ऑर्फन का सवाल हो सकता है। इसके लिए उन संभावनाओं को तलाशा जा सकता है। अगर आप कोविड पर गौर करें तो आप जानने की कोशिश करेंगे तो हम लगता है कि सही बात कर रहे थे। कोविड ने दुनिया भर में जिन वृद्ध व्यक्तियों को सबसे ज़्यादा परेशान किया, उनमें वृद्ध वो लोग जो लॉन्ग टर्म एजिंग केयर फैसिलिटी में रहते थे। आप गूगल कर यह रिपोर्ट पढ़ सकते हैं। समाज से उनको अलग कर देना कहाँ तक जायज़ है, मुझे नहीं लगता यह किसी भी तरह से जायज़ है। ये एक ऐसा मुद्दा है जिसे हाशिए पर धकेल दिया गया है। हम इसके बारे में सोचना नहीं चाहते, हम इसके बारे में बात नहीं करना चाहते। हम उन्हें एक ऐसी ज़िंदगी जीने पर आमादा कर देते हैं जैसे कि उदाहरण के बतौर एक व्यक्ति के 6000 स्क्वायर फीट के घर में एक बुज़ुर्ग व्यक्ति लगातार दिन पर दिन एक कमरों में सीमित होता चला जाता है। एक कमरे के भीतर उसका टेलीविज़न, उसका बेड, उसका बाथरूम और उसकी दवाइयों के बक्से। संवाद की गुंजाइश यहाँ पर बहुत कम होती है, और अगर संवाद की गुंजाइश होती भी है तो वो कर्तव्य प्रेरित होती है कि यह करना है। बिना जज्बात और जुड़ाव के कोई भी किया गया काम शायद अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं होता। मैं कहीं से भी पढ़कर नहीं बोल रहा हूँ। मैं जो बोल रहा हूँ वो मेरे 5 साल के इस क्षेत्र में तजुर्बे पर आधारित है। मेरा ताल्लुक़ ब्रांडिंग और मीडिया की दुनिया से है। मैं लिखता हूँ और लगातार सोचता भी हूँ। मुझे लगता है समाज के भीतर यह जो एक नई परंपरा पनप रही है,
आप देखिए क्या हो रहा है। लगातार वे ऐसे हाशियों पर जाकर अकेलेपन का शिकार हो रहे हैं जहां से वापसी लगभग असंभव सी हो जाती है। क्या यह जायज़ है? और अगर आप एक सामान्य सी बात को सोचें तो कोई व्यक्ति क्या जवान मरना चाहता है? जवानी की मौत बड़ी दुखदाई होती है। तो हम क्या कर रहे हैं? हम सब चाहते हैं कि हमें एक लंबी उम्र मिले। ऐसी कोई भी उम्र लंबी नहीं हो सकती जिसकी बुढ़ापा वास्तविकता नहीं है। पर क्या बूढ़ा हो जाना बेकार हो जाना है? क्या बूढ़ा हो जाना निष्क्रिय हो जाना है? क्या बूढ़ा हो जाना ऐसे व्यक्ति की तरह है जो किसी लायक नहीं रहा? हमारा समाज जब इस बदलाव को लेकर आएगा कि बुढ़ापा इस देश की पूंजी है, इस देश की लायबिलिटी नहीं है, हमारी लायबिलिटी नहीं है, समाज की लायबिलिटी नहीं है, परिवार की लायबिलिटी नहीं है, तब शायद कहीं से कोई गुंजाइश पैदा होगी। मेरा नाम केवल कपूर है और मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। अगर आप चाहें तो गूगल करके मेरे बारे में थोड़ा पढ़ सकते हैं। रिटर्न ऑफ द मिलियन स्माइल के बारे में पढ़ सकते हैं। चाय विद केवल के बारे में पढ़ सकते हैं। हम जल्द ही इस मुद्दे पर एक श्रृंखला की शुरुआत करने वाले हैं जहां पर वो मुद्दे उठाए जाएंगे जिनका ताल्लुक समाज के नागरिक और परिवारों से है। दरअसल मुझ में कहीं एक आवेश है। हम लगातार एक ऐसे समाज को विकसित कर रहे हैं जिसकी आदत में यह हो गया है कि हर समस्या को या तो राजनीतिज्ञ या राजनेताओं या प्रशासकों पर थोप दिया जाए। मुझे बताइए, हमारे समाज में जो वृद्ध व्यक्ति की स्थिति है, क्या उसके पीछे राजनीति जिम्मेदार है? क्या उसके पीछे नौकरशाही जिम्मेदार है? बिल्कुल नहीं, कतई नहीं। ये समाज जो एक ढकोसले के तई जिंदा रहना चाहता है, यह जिम्मेदार है। इस पर बात नहीं करना चाहता। हम सब यह जानते हैं कि हमारे समाज में अकेलापन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। पर हम अक्सर कहते हैं हमारे घर में समस्या नहीं है, हमारे घर में ऐसा नहीं होता है, वह तो दूसरे के घर में होता है। अगर हर व्यक्ति यह कह रहा है कि हमारे घर में यह नहीं होता तो फिर ये कहाँ होता है? आइए सच की तरफ बढ़े। एक बेहतरीन समाज को बनाने की गुंजाइश को पैदा करना हम सब का कर्तव्य है। इधर कोविड ने उनकी ज़िंदगी को थोड़ा और मुश्किल में डाल दिया है। वे डर रहे हैं, अपने कमरों में बंद हो रहे हैं। अब तो यात्राओं की इजाज़त भी बहुत सीमित तरीके से है। उन्हें डराइए मत, उन्हें संभलने की कोशिश कीजिए, उन्हें संभलने की कोशिश कीजिए, उनके साथ संवाद की कोशिश कीजिए, उनके जज्बात के साथ जुड़कर एक साथी की तलाश आप करेंगे तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि वो तजुर्बे जो ज़िंदगी का अनुभव उनके पास है वो शायद आपको हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज या तमाम ऐसे बड़े नामों से भी हासिल नहीं होगा। अगली बार मैं आपको पंचतंत्र की एक कहानी सुनाऊंगा जो 3 मछलियों के बारे में है। धन्यवाद। मेरा नाम केवल कपूर है।